बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मस्जिद नबी में कल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से तमाम उम्मत मुसलमान के मुसलमानों के दिल ज़ख्मी है। मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पमाल करने की कोशिश की गई, पाक बाअदब जगह की बेअदबी करने की कोशिश की, और अब सोशल मीडिया के ऊपर अपने बेगाने मुखालिफ कोई भी शख्स, हर कोई, ज़्यादातर जो लोग हैं इस वाक़े के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस वाक़े को बुरा भला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ कुछ लोग पुरानी बातों को भी कर रहे हैं, सियासत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सऊदी अरब में ये वाक़या पेश आया। मैं इसको आपको थोड़ी सी तफसील बताकर फिर इसकी अपडेट देता हूँ कि शहबाज शरीफ 13 जो लोगों पर मुश्तमिल वफ़द था उसको लेकर सऊदी अरब के दौरे पर गए। वहाँ के गवर्नर ने इनका इस्तकबाल किया, फिर इनको होटल पर ले गए। वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद शहबाज शरीफ, शाहज़ैन भुगटी और मरियम औरंगज़ेब और दूसरे जो वफ़द के लोग थे, बिलावल भुट्टो भी जिसमें शामिल थे, शर्जील मेमन भी उसमें शामिल है, ये 13 लोग मदीना मुनव्वरा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर हाज़िरी के लिए वहाँ से रवाना हुए। ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए वहाँ पर अलग अलग जो बिजली की गाड़ियाँ हैं वो चलाई जाती हैं। तो और मरियम औरंगज़ेब एक अलग गाड़ी में आ रही थी और बाकी लोग वहाँ पर अलग गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचे। तो मरियम औरंगज़ेब पैदल आ रही थी, तो उनके साथ शाहज़ैन भुगटी वहाँ पर उनके साथ मौजूद थे। तो ये लोग जा रहे थे और वहाँ पे जो उम्र की सिक्योरिटी है उन्होंने इनके गिर्द हिसार बनाया हुआ था। तो वहाँ पर लोगों ने देखा कि ये कौन आ रहे हैं। जब लोगों ने पूछा और लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तान से आया हुआ वक्त है, तो वहाँ पर चोर चोर के नारे लगने शुरू हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ वहाँ पर जो बेअदबी की बात है, इस्लाम में मना किया गया है कि तुम किसी के नाम उल्टे नामों से मत बिगाड़ो, अच्छे नामों के साथ पुकारो। तो वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब को जो उनके एक मखसूस नाम उनका इस्तेमाल किया जाता है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो ख़तून है, तो सोशल मीडिया के ऊपर इनको एक मखसूस नाम, उनका उल्टा नाम लेकर उनको बिगाड़ा जाता है। वहाँ पर ये उनको ऊपर ऐसे नाम लेने शुरू हो गए और उनके ऊपर तंज़ और तहज़ीक और ऐसे जुमले कसे गए कि जो किसी भी ख़तून के बारे में कसना इंतहाई बद अखलाक़ी, बदतमीज़ी और बद तहज़ीबी के ज़ुमरे में आता है। वो तमाम जुमले मैं बयान भी नहीं कर सकता, वो क्या नाम से उनको पुकारते रहे मैं ये भी बयान नहीं कर सकता। भारत शाहज़ैन भुगटी मरियम औरंगज़ेब के आगे ढाल बने रहे, लेकिन शाहज़ैन भुगटी के भी बालों को खींचा गया, उनके बालों को जो पीछे से अफराद थे, दाएं बाएं से अफराद थे, उनके बालों को खींचा, क्योंकि शाहज़ैन भुगटी के बाल बड़े हैं, बलोच लोग बाल बड़े रखते हैं। तो ये एक बार शाहज़ैन भुगटी ने एक ट्वीट भी किया और बड़ा दर्दनाक ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं रोज़े महशर शिकार लगाऊंगा कि या रसूलल्लाह, मैं आपका मेहमान बन के आया था तो मेरे साथ जितनी ज़्यादती हुई है, मेरा इंसाफ फरमाइए और बेहतरीन इंसाफ होगा। तो हर मुसलमान का ये मानना है कि वो जब वहाँ पर जाता है तो वो बुलावे की वजह से वहाँ पर जाता है। ये करम के फ़ैसले हैं, ये नसीब के फ़ैसले हैं कि वहाँ पर कोई शख्स मदीने का मेहमान बनता है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के साथ बदतमीज़ी और बदसलूकी की गई। भारत सऊदी अरब में किसी भी ऐसे मुजाहरे की इजाज़त नहीं है। सऊदी अरब में कतई तौर पर किसी भी ऐसे मुजाहरे की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई करता है तो उसका फ़ैसला काजी करता है, और काजी क्या सजाएं देता है ये आज तक सामने नहीं आया। बहरहाल अब वहाँ पे जो सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े के बाद सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला किया है और उन लोगों के ऊपर ताहयात पाबंदी लगाने का भी सोचा जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमें वीडियो फुटेज फराहम की जाए ताकि हम इन लोगों को शनाख्त कर सकें और इन लोगों को पाकिस्तान में भी सज़ा दे सकें। वहाँ सिक्योरिटी काम ने, सऊदी अरब की जो तर्जमान है वहाँ की जो सिक्योरिटी काम है, उन्होंने 5 पाकिस्तानियों की तस्दीक कर दी है कि 5 पाकिस्तानियों को इस वाक़े के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर सज़ा और जज़ा का मामला शुरू हो गया है। बहरहाल सऊदी सिक्योरिटी जो सऊदी अदालतें हैं, जो सऊदी काजी हैं, वो अपने कानून के मुताबिक उसको सज़ा देंगे और उसका फ़ैसला करेंगे। बहरहाल ये जो अमल हुआ है, ये जो एक्ट हुआ है, ये इंतहाई घटिया और घिनौना हुआ है कि 27वीं रात है और वहाँ पर लोग अफ्तारी करने के गए हैं और उनके साथ इतना एक जिसे कहते हैं कि जो अखलाक से गिरा हुआ एक मामला है वो इन मेहमानों के साथ, हुज़ूर सल्लम के मेहमानों के साथ, मदीने के लोगों के साथ वहाँ पर किया गया। कपिल देव ने, जो एक हिंदू हैं इंडिया के, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी एक दुखी इजहार किया है कि हम
मुसलमानों के जो मुक़द्दस में मकामात हैं हम उनका एहतराम करते हैं। ये देख कर दिल दुखा है कि वहाँ पर मुसलमानों ने क्या किया है। गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, हर बंदा इस चीज़ को कंटेम्प्ट कर रहा है कि सियासत अपनी अपनी जगह है, इख्तलाफ अपनी अपनी जगह है, सोच अपनी अपनी जगह है। आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अपनी सोच उस तक रखें, आप किसी को नापसंद करते हैं तो आप अपनी सोच महदूद रखें, इस तरह इश्तिआल ना जाए। लेकिन ये किस तरफ हमारी डगर जा रही है कि तो मुल्क में तो हम अपनी बदअमनी फैलाते हैं, मुल्क के लिए तो बदनामी का बायस बनते ही बनते हैं, लेकिन अब हम बैरून मुल्क जाकर और वहाँ पर जाकर जो हमारे दिलो जान के से ज़्यादा अजीज़ मुक़द्दस मकामात हैं, हम वहाँ पर भी अपनी गंदगी को फैला रहे हैं। अपनी जो गंद है, जो हमारे मुल्क का गंद है, हम लेकर जाकर वहाँ पर जो हमारे सबसे मुक़द्दस मकामात हैं कि जिनके बारे में नाम बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, जहाँ पर ऊंची सांस लेना बेअदबी है, जहाँ पर तेज़ चलना बेअदबी है, जहाँ पर जाकर अपने दिल को काबू में रखना, सोच को काबू में रखना, ये बड़ा लाज़िम व मलज़ूम होता है, क्योंकि अदब का मकाम होता है, इश्क का मकाम होता है। आप वहाँ पर जाकर आप किसी और के नारे लगा रहे हैं। हमारे लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर दुनिया के तमाम लीडर कुर्बान हैं, हमारे माँ बाप कुर्बान हैं, हमारी जानो माल कुर्बान है, हमारी औलाद कुर्बान है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि आप अपनी आवाज़ों को पस्त रखा करो, कि अपने मेरे नबी के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखा करो। उसके बाद मुसलमान होते हुए आप कौन सी इबादत करने वहाँ पर गए कि आपको दुनिया माफिया ही की खबरें नज़र आती रहीं, आपको चोर ही नज़र आते रहे। आप छोड़ें, ठीक है, सियासत करें, आप मस्जिद से निकल के बाहर अपने मुल्क में आकर सियासत करें, कोई और जगह पर सियासत करें, आप चलाएँ लाठियाँ, आप नारेबाजी लगाएँ, आप लोगों के घरों पर हमला करें, लेकिन ऐसे मुक़द्दस मकामात की आपको बेहुरमती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई हक है। और इसके ऊपर जो अब फैसला होगा वो अब अदालतें करेंगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।